हैं समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। एक ही दिन पुलिस ने किया 2 हत्याकांडों का खुलासा। प्रेमी ने किया शादी से इनकार तो प्रेमिका ने दी दर्दनाक मौत। पति ही निकला पत्नी का कातिल। पहले मामले में प्रतापगढ़ जिले के लालगंज के कटरा बलीपुर के पास शारदा सहाय नहर में 31 अगस्त को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त की जा सकी, जो कि थाना क्षेत्र शांघीपुर ग्राम पूरे रंजीत मुरैनी के रामफेर वर्मा पुत्र सुद्धू वर्मा के द्वारा अपने पुत्र राजेंद्र वर्मा के रूप में की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस के लिए यह पूरा मामला ब्लाइंड था और इसकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही थी। पर आखिर जुर्म करके कानून से कौन बच सकता है? इस संबंध में मृतक के पिता राजेंद्र वर्मा ने यह सूचना दी कि मेरा लड़का राजेंद्र वर्मा गुजरात में सब्जी का धंधा करता है, जिसकी शादी की परीक्षा 31 अगस्त को होना तय था। वह 28 अगस्त को वह बडोदरा से लखनऊ के लिए ट्रेन से निकला था। 29 अगस्त को दिन में 3:30 लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आ गया था। उसके बाद उसने शाम लगभग 5 बजे अपने मोबाइल नंबर से मेरी बहू से बात कर रोडवेज बस से 9:30 तक लालगंज अझारा पहुंचने की बात बताई, पर देर रात अपने घर नहीं पहुंचा और 31 अगस्त को इसका शव कटरा बलीपुर के पास शारदा सहाय नहर में मिला है। इस मामले की जब प्रतापगढ़ पुलिस ने गहनता से जांच की, तब एक महिला सोना देवी पत्नी अवधेश यादव निवासी रामनगर भोजपुर किठावरा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिसे लालगंज पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उक्त महिला ने बताया कि मेरा राजेंद्र वर्मा से प्रेम संबंध था। मैं राजेंद्र वर्मा से शादी करना चाहती थी। राजेंद्र वर्मा द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया। राजेंद्र वर्मा की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी, तो मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया। फिर भी राजेंद्र वर्मा नहीं माना। इस पर मैंने अपने भाई व उसके 2 साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से, जब वो अपने परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होने 29 अगस्त को आ रहा था, तो उसको हम लोगों ने बछरावा जनपद रायबरेली में बुलोरो में बिठाकर लालगंज की ओर ले गए और रास्ते में ही चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव शारदा सहाय नहर में डाल दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि दूसरा मामला। प्रतापगढ़ के अंतु की चंदिका से सरुआवा जाने वाली सड़क के किनारे 4 सितंबर को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस द्वारा शव के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाते हुए शव की शिनाख्त हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा था। 9 सितंबर को थाना अंतु पर अवेदिका उषा देवी पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल वर्मा निवासी ग्राम चौबेपुर थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी पुत्री रोशनी वर्मा का विवाह 10 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कपिल वर्मा पुत्र मुन्नू वर्मा निवासी ग्राम गढ़वारा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुई थी। 3 सितंबर को उनकी पुत्री सुबह शौच के लिए गई, लेकिन वापस नहीं आई, जिसकी सूचना उनके परिवारजनों ने दी। उसके बाद खोजबीन की जा रही थी। फिर उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि थाना क्षेत्र अंतु के चंदिकन में सड़क के किनारे एक शव मिला है और मोबाइल में फोटो में शव का चेहरा व कपड़ा देखकर वो पहचान गई कि यह उनकी पुत्री है और उनके द्वारा बताया गया कि कपिल वर्मा उपरोक्त व उसके साथियों द्वारा उसकी पुत्री की हत्या की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त कपिल वर्मा उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरी पत्नी रोशिनी वर्मा किसी से फ़ोन पर अक्सर बात किया करती थी और उसकी आदतें सही नहीं थी। मेरे कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी और दिनांक 2 सितंबर को अपने घर ग्राम चौबेपुर चली गई थी। 3 सितंबर को मैंने उसे सुबह ग्राम तिगुड़ी, जहां मेरा एक अर्धनिर्मित मकान है, वहां पर बुलाया और वाद विवाद होने पर उसके दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात शव को वहीं पर छिपा दिया और उसी दिन शाम को अंधेरे में जाकर मैंने शव को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाने की अवस्था में पीछे रखकर बांध दिया और उसे ले जाकर चंदिका से शरवावा जाने वाली सड़क के किनारे फेंक दिया और उसका मोबाइल फ़ोन, पायल, गले का लॉकेट व नाक की बाली निकाल लिया था और उसे अपने घर के पास ज़मीन में गाड़ दिया था।